हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। तो अभी हम लोग हैं झारखंड जीके एमसीक्यू के क्लास में, और अगर इस क्लास की बात की जाए तो इस क्लास में हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जामों में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा पिछले एग्जामों में कई बार रिपीट किया गया हो, और झारखंड जीके के वो क्वेश्चंस जो जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आप लोगों से पूछा जा सकता है। उन क्वेश्चंस के बारे में इस क्लास में हम लोग प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं और सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस क्लास में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं, यानी इस क्लास के थ्रू आपको झारखंड जियोग्राफी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, पॉलिटी के भी, इकोनॉमिक्स के भी, हिस्ट्री के भी, आर्ट्स एंड कल्चर के भी, झारखंड के स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। या फिर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो सभी जगहों से आपको क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करें। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें। क्लास को शुरू करने वाले हैं। चलिए, आर यू रेडी गाइज? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है? झारखंड के किस जिले में छऊ डांस, छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है? झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है? ऑप्शन ए गुमला, ऑप्शन बी सिमडेगा, ऑप्शन सी खूंटी, या फिर ऑप्शन डी सरायकेला खरसावा। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें कि इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। छऊ नृत्य की उत्पत्ति झारखंड के किस जिले से मानी जाती है? अगर छऊ नृत्य के बारे में बात करेंगे तो छऊ नृत्य की जो उत्पत्ति है सरायकेला खरसावा जिले में। कौन से जिले में? सरायकेला खरसावा जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। कुछ इस प्रकार का नृत्य जो है वो होता है, मुखौटा पहनकर कुछ इस प्रकार का नृत्य किया जाता है छऊ नृत्य में। और झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। कहां पे? सरायकेला खरसावा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? आप लोग काउंट करेंगे, जितने भी लोग ऑप्शन डी सही आंसर कमेंट किए हैं वो लोग अपना एक क्वेश्चन काउंट कर लेंगे कि उनका एक क्वेश्चन सही हो गया है। लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। तो जितने भी लोग ऑप्शन डी कमेंट किए थे उनका एक क्वेश्चन जो है वो सही हो गया, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइए, झारखंड में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? यानी झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है वो पाया जाता है, सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पाया जाता है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दे। रांची, धनबाद, वेस्ट सिंहभूम या फिर हजारीबाग। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा? अच्छा, जब तक आप लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं तब तक आप लोगों को बताते हैं कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा, आप में से लगभग सभी को पता होगा लिंगानुपात के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लिंगानुपात के बारे में नहीं पता है। देखिए, लिंगानुपात क्या होता है? 1000 मेल्स पर फीमेल्स का जो नंबर है उसे कहते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कहा जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक गांव में रह रहे हैं और उस गांव में 1000 पुरुष हैं और महिलाएं जो है वो 900 है। तो उस गांव का सेक्स रेशियो कितना है? उस गांव का सेक्स रेशियो है 900, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या लिंगानुपात कहलाती है। चलिए, समझ में आ गया। अब झारखंड में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से जिले में है? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। अगर पश्चिमी सिंहभूम जिले की बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है।
सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कहां पे? पश्चिमी सिंहभूम जिले में, लगभग जो है 1005। 1005 यानी 1005 का मतलब क्या है? 1000 पुरुष पर, 1000 मेल्स पर 1005 फीमेल्स पाया जाता है, यानी 5 महिलाएं जो है ज्यादा हैं। 1000 पुरुष पर 1005 फीमेल्स है, महिलाएं हैं। तो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पश्चिमी सिंहभूम जिले में, ठीक है। सबसे कम कहां पे? धनबाद में। धनबाद में कितना? लगभग 908 या फिर 909, ठीक है। 908 या फिर 909 आप लोग मानकर चलें। धनबाद में सबसे कम सेक्स रेशियो और पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज्यादा। तो ये आप सेक्स रेशियो का जो पूरा चार्ट है देख सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा 1005 और धनबाद में लगभग 909 या फिर 908 आप लोग मान के चलें। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कहां पे? सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम जिले में, और सबसे कम आपको याद रखना है कहां पे? तो धनबाद में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया था? झारखंड विधानसभा की बात करेंगे तो झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, क्या होगा सही आंसर? झारखंड विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए तीसरा अनुपूरक बजट, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4546 करोड़। कितना? 4546 करोड़। अगर बात करेंगे झारखंड विधानसभा की, तो झारखंड विधानसभा में 4546.27 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट जो है 2022-23 के लिए पेश किया गया था। पहला अनुपूरक बजट आप लोग देख सकते हैं 3436 करोड़, और ये जो अनुपूरक बजट है वो 2022-23 की बात कर रहे हैं, 2022-23 की। अभी कौन सा चल रहा है? 23-24। 2022-23 की बात कर रहे हैं। पहला अनुपूरक बजट 3436 करोड़ का, दूसरा अनुपूरक बजट 8533 करोड़ का, और तीसरा अनुपूरक बजट जो है 4546 करोड़ का। तो ये आप आर्टिकल देख सकते हैं। झारखंड विधानसभा में 4546 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट जो है 2022-23 के लिए पेश किया गया था। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी जो है वो पाई जाती है? सबसे अधिक जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? सबसे अधिक जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी? क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड में सबसे अधिक जो है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में अगर मिट्टी की बात करें तो लगभग 5-6 प्रकार की मिट्टी हमारे झारखंड में पाई जाती है। अगर झारखंड की बात करें हमारे, तो हमारे झारखंड में 5-6 प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है, और उन 5-6 प्रकार की मिट्टी में से सबसे ज्यादा लाल मिट्टी जो है झारखंड में पाई जाती है। लगभग झारखंड के 70 to 75% एरिया पे लाल मिट्टी पाई जाती है। पूरा जो झारखंड का एरिया है, पूरा जो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का, झारखंड का एरिया कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का। उस पूरे एरिया में से लगभग 70 to 75% एरिया में केवल लाल मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? चलिए, तो झारखंड के ज्यादातर हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? भारत का इस्पात नगर, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत का इस्पात नगर।
इस्पात नगरी, भारत की इस्पात नगरी कह सकते हैं, भारत का इस्पात नगर कह सकते हैं, भारत का इस्पात शहर कह सकते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। तो इतने सारे नामों से किस शहर को जाना जाता है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी देवघर, जमशेदपुर, धनबाद। स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत की इस्पात नगरी, भारत की इस्पात नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? झारखंड के किस शहर को? तो बात करें झारखंड के शहर की, जमशेदपुर को। किसे? जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, भारत की इस्पात नगरी। किसे? तो जमशेदपुर को। क्लियर है? जमशेदपुर को, जमशेदपुर कहां पे है? देखिए ये है मैप में पूर्वी सिंहभूम, और यहां पे है एक शहर जिसका नाम है जमशेदपुर। देखिए आप जमशेद, ये जब झारखंड का मैप देख रहे हैं, झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम जिला, ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम जिला में एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर, और इस शहर को इस्पात नगरी, भारत की इस्पात नगरी, स्टील सिटी ऑफ इंडिया, फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड, कई सारे नामों से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के कौन से जिले में दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? धनबाद में, देवघर में, रांची में, या फिर दुमका में? क्या होगा सही आंसर? दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय। अच्छा, दुर्गा सोरेन कौन थे, किसी को पता है? दुर्गा सोरेन कौन थे, किसी को पता है? अगर दुर्गा सोरेन की बात करें तो कौन थे दुर्गा सोरेन? हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे, शिबू सोरेन के बड़े पुत्र, शिबू सोरेन के बड़े पुत्र और हेमंत सोरेन के बड़े भैया दुर्गा सोरेन। ये अब इस दुनिया में नहीं है। तो दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कहां पे? तो देवघर में। कहां पे? देवघर में। अगर दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं दुर्गा सोरेन को, हालांकि अभी ये इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, दुर्गा सोरेन जी अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके नाम से देवघर जिले में एक विश्वविद्यालय का, यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है वो किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अभी हम लोग जमशेदपुर के बारे में देखें। जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल कहते हैं, झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहते हैं, स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जमशेदपुर शहर की स्थापना क्यों किया, किसके द्वारा किया गया था? और दूसरा पॉइंट बनता है, वहां पर हम लोग डिस्कस नहीं किए कि आखिर क्यों जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत के इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि भारत के इस्पात नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वहां पे हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस ही नहीं किए कि आखिर क्यों जमशेदपुर को भारत की इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए पूरे भारत में सबसे पहले स्टील का प्रोडक्शन जो है वो जमशेदपुर शहर में ही शुरू हुआ था। पूरे भारत में सबसे पहले स्टील का जो प्रोडक्शन है, स्टील का जो उत्पादन है, वो जमशेदपुर शहर से ही शुरू हुआ था, टिस्को के द्वारा शुरू किया गया था। इसीलिए जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जमशेदपुर शहर की स्थापना की बात करेंगे 1919 में, 1919 में किसके द्वारा? तो जे.एन. टाटा के द्वारा। किसके द्वारा? जे.एन. टाटा के द्वारा, जमशेद जी नौशरवानजी टाटा, जमशेद जी नौशरवानजी टाटा, जे.एन. टाटा के द्वारा। कब? तो 1919 में, याद रखेंगे, जमशेद जी नौशरवानजी टाटा के द्वारा 1919 में जमशेदपुर शहर की स्थापना जो है वो की गई थी। तो ये आप जे.एन. टाटा को देख रहे हैं, ठीक है, जे.एन. टाटा के द्वारा जमशेदपुर शहर की जो स्थापना है वो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कौन से साइड में बिहार स्थित है? झारखंड के कौन से साइड में बिहार है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि झारखंड के कौन से साइड में बिहार है। बिहार जो है वो झारखंड के किस साइड में है? ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, या साउथ में है? झारखंड के कौन से साइड में बिहार है?
ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या साउथ में? क्या होगा सही आंसर? अगर बिहार की बात करें तो झारखंड के नॉर्थ में है, झारखंड के उत्तर में है। देखिए ऑप्शन सी सही आंसर होगा, सभी लोग देख सकते हैं उत्तर में है। आइए जानते हैं। देखिए हम लोग डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से मेजर करते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब ये आप देखिए झारखंड, ठीक है, ये आप देखिए झारखंड, झारखंड के ऊपर में है बिहार, तो ये हो गया नॉर्थ में बिहार। झारखंड के नीचे है उड़ीसा, यानी साउथ में दक्षिण में हो गया उड़ीसा। वेस्ट की बात करेंगे छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश पश्चिम में, और पूरब में कौन हो गया? तो वेस्ट बंगाल ईस्ट में। तो बिहार के बारे में पूछा गया था कि झारखंड के कौन से साइड में बिहार है? झारखंड के नॉर्थ में है बिहार। कौन से साइड में है? बिहार नॉर्थ में है। क्लियर है? चलिए चलिए एक बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, अब देखते हैं इस बड़े से क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पूछा क्या कहा गया है हमसे। इस बड़े से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइए डिस्कस करते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाने वाले पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना किया गया? अच्छा, क्वेश्चन ये बोला गया है कि ओलंपिक में अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको जो पुरस्कार राशि झारखंड सरकार देती है उसे कितना बढ़ाकर किया गया है। समझ गए? ओलंपिक में अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल प्राप्त करता है तो झारखंड सरकार उसको पुरस्कार राशि देती है। अब झारखंड सरकार के द्वारा इस पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है, तो इस पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा ये जो पुरस्कार राशि है इसको बढ़ाकर कितना किया गया है। 2 करोड़ किया गया है, 5 करोड़ किया गया है, 3.5 करोड़ किया गया है, या फिर 7 करोड़ किया गया है? क्या होगा सही आंसर? ओलंपिक में अगर झारखंड का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे कितनी पुरस्कार राशि झारखंड सरकार देगी? 5 करोड़। 5 करोड़। कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, तो 5 करोड़ मिलेंगे, झारखंड सरकार आपको 5 करोड़ देगी। किसमें? ओलंपिक में, अगर आप गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं। अगर आप समर ओलंपिक या फिर विंटर ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त करते हैं तो 5 करोड़, सिल्वर 3 करोड़ और ब्रॉन्ज में 2 करोड़। गोल्ड मेडल पर 5 करोड़, अगर सिल्वर प्राप्त करते हैं तो 3 करोड़ और ब्रॉन्ज प्राप्त करते हैं तो 2 करोड़। अगर बात करेंगे पैरा ओलंपिक भी, तो पैरा ओलंपिक में गोल्ड में 25 लाख, सिल्वर में 15 लाख, ब्रॉन्ज में 10 लाख। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कौन से प्रतियोगिता में कितना मिलेगा। ठीक है, कौन से टूर्नामेंट के लिए कितना अमाउंट फिक्स किया गया है। सबसे ज्यादा जो है ओलंपिक में है गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर 5 करोड़। ठीक है, ये पहले 2 करोड़ था, इसे बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओलंपिक में अगर आप गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे तो 5, सिल्वर प्राप्त करेंगे तो 3 और ब्रॉन्ज प्राप्त करेंगे तो 2। क्लियर? चलिए, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? झारक्राफ्ट की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2005 में, या ऑप्शन डी 2006 में। तो झारक्राफ्ट की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था? और जेपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है, हल्के में नहीं लेना है। जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष किया गया था। सोचिए, जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 7th जेपीएससी में, कि झारक्राफ्ट की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था। क्या होगा सही आंसर? जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हल्के में नहीं लेना है। झारक्राफ्ट, चलिए झारक्राफ्ट के बारे में जानते हैं। झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में की गई है। कब? 2006 में। 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 2006 में झारक्राफ्ट की स्थापना किया गया है। अगर झारक्राफ्ट के फुल फॉर्म की बात करेंगे, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, झारक्राफ्ट। और झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोग याद रखें, झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में, झारक्राफ्ट का फुल फॉर्म झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए जियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अब जियाडा क्या होता है? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जियाडा झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जियाडा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? क्या होगा सही आंसर? जियाडा की स्थापना, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना जो है वो किस वर्ष किया गया था? 1974 में। और जियाडा की स्थापना जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में किया गया था। किस लिए? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में किया गया था। बाद में इसका नाम जो है झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी किया गया। ठीक है, तो जियाडा की स्थापना 1974 में, ये आप जियाडा देख सकते हैं, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जियाडा। क्लियर है? जियाडा की स्थापना 1974 में। चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा जेई की परीक्षा की निःशुल्क तैयारी जो है वो शुरू किया गया है? झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा जेई जूनियर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है शायद, तो जेई की परीक्षा की निःशुल्क तैयारी जो है वो कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा शुरू किया गया है? क्या होगा सही आंसर? ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। आईआईटी आईएसएम के द्वारा क्या किया गया है? तो आईआईटी आईएसएम के द्वारा जेई की जो तैयारी है वो निःशुल्क शुरू की गई है। आप अगर जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आईआईटी आईएसएम का एक एंट्रेंस एग्जाम दें, और उस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको जेई के निःशुल्क बैच के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए एचईसी की कितनी सब यूनिट है? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पे है? रांची में। और हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कितनी सब यूनिट है? एचईसी की कितनी सब यूनिट है? क्या होगा सही आंसर? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सब यूनिट कितनी है? एचईसी रांची, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचईसी रांची, इसकी कितनी सब यूनिट है? क्या होगा सही आंसर? 2 3 4 5, 2 3 4 5, क्या होगा सही आंसर? एचईसी की कितनी सब यूनिट है? तो एचईसी की सब यूनिट की बात करेंगे, 3 सब यूनिट है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 एचईसी की सब यूनिट की बात करेंगे, 3 सब यूनिट है। ठीक है, एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची में है, ये तो आप सभी को पता होगा। एचईसी की स्थापना कब की गई थी? 1958 में, ये भी आप याद रखें। 1958 में एचईसी की स्थापना की गई थी, याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है। एचईसी की स्थापना 1958 में। और सब यूनिट इसके 3 है। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, रसिया के हेल्प से इसका निर्माण किया गया था। हेवी मशीन टूल्स प्लांट, चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से इसका निर्माण किया गया था। फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट, चेकोस्लोवाकिया के हेल्प से इसका भी निर्माण किया गया था। तो एचईसी यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कितने सब यूनिट है? 3 सब यूनिट है। कौन कौन? तो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल प्लांट और फाउंड्री एंड फोर्ज प्लांट, टोटल 3 सब यूनिट है एचईसी की। क्लियर? चलिए, लाह उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? लाह उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान कौन सा है? क्या होगा सही आंसर?
लाह उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान जो है वो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, लाह उत्पादन में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला। पूरे भारत में जो लाह यानी रेजिन्स एंड गम्स का जो प्रोडक्शन होता है, अकेले झारखंड में 70%, लाह का उत्पादन जो पूरे झारखंड में, पूरे भारत में होता है, उसका 70% झारखंड में होता है। कुछ इस प्रकार का होता है रेजिन्स एंड गम्स, लाह, ठीक है। लैक जिसे कहते हैं, लैक, इसे क्या कहते हैं? लैक, ठीक है। इससे चूड़िया वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है, चूड़ी वगैरह बनता है लैक से। पूरे भारत का जितना लैक यानी लाह का उत्पादन होता है, उसमें 70% जो है केवल झारखंड से होता है। क्लियर? और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक एक रूह दो दिल का लोकार्पण किया गया है? तो ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? एक रूह दो दिल, एक रूह दो दिल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या होगा सही आंसर? एक रूह दो दिल पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? किसके द्वारा लिखा गया है एक रूह दो दिल? ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम याद रखिए। देखिए, आपको पुस्तक का नाम, बुक का नाम और लेखक का नाम याद रखना है। बुक का नाम, राइटर का नाम, दोनों याद रखना है, ठीक है। आपसे बुक का नाम आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके राइटर कौन है। जैसे एक रूह दो दिल, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक सिन्हा, ऑप्शन सी, अशोक सिन्हा के द्वारा। देखिए, ये आप पुस्तक देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, वन सोल इन टू हार्ट, एक रूह दो दिल, वन सोल इन टू हार्ट, एक रूह दो दिल, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर अशोक सिन्हा, यहां पे आप देख पाएंगे, ठीक है। प्रोफेसर अशोक सिन्हा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। आप लोग चाहें तो अमेजोन में परचेज करके पढ़ सकते हैं। 250 रुपीज इसका प्राइस रखा गया है अमेजोन पे, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो अमेजोन पे परचेज करके पढ़ सकते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो अमेजोन में जाएं, बुक सर्च करें और परचेज करें, पढ़ें, इंटरेस्ट है तो। बाकी आपके लिए आप नाम याद रखें, यही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि एक रूह दो दिल, वन सोल इन टू हार्ट्स, इस पुस्तक के लेखक अशोक सिन्हा। क्लियर? चलिए अब जल्दी जल्दी से अपना स्कोर बता दें। स्कोर क्या है आप में? आपका 15 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए? जल्दी जल्दी स्कोर बताएं, जल्दी जल्दी। सभी को समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, कोई डाउट? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? जल्दी से अपना स्कोर बताएं, क्या रहा आपका स्कोर? 15 में से कितने क्वेश्चंस के आपने सही आंसर कमेंट करके बताए हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।